आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स नेचर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और इसके बाद हम इसके नेचर को समझेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड थ्योरी है, ये ग्रीक वर्ड थ्योरिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का डीपली एनालिसिस करना, यानी किसी भी चीज़ का गहन अध्ययन करना। पॉलिटिकल थ्योरी दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक साइंस और फिलॉसफी, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी से मिलकर बना है। इसमें पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों का एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का कौन कौन सा एलिमेंट है? पॉलिटिकल साइंस का एलिमेंट है साइंटिफिक मेथड, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, वेरिफिकेशन। यानी कि पॉलिटिकल साइंस में जब हम उसके एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें फैक्ट्स की बात आती है, जो तथ्य है उसकी बातें आती है, यहाँ पर वेरिफिकेशन की बातें आती है। और पॉलिटिकल फिलॉसफी में जब हम आते हैं तो इसके जो एलिमेंट हैं वो है वैल्यू, नॉर्मेटिव, प्रिस्क्रिप्टिव, स्पेकुलेटिव। ये सारी जो थ्योरी हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में जो है वो वैल्यूज़ के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। तो वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल का जो बिलीफ है, जो कि इंडिविजुअल का जो बिलीफ होता है वही लोगों को मोटिवेट करता है कुछ एक्ट करने के लिए। लोगों के एक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो उसका वैल्यूज़ ही होता है। इसके बाद नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को, क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, वो होता है नॉर्मेटिव में। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको एक तरीके से हम एडवाइस करते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए। और स्पेकुलेटिव थ्योरी में क्या होता है कि हम इमेजिनेशन के बेसिस पर बातें करते हैं। जैसे कि प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो उसके इमेजिनेशन के ऊपर आधारित था, इसमें कोई फैक्ट की बातें नहीं होती हैं। तो जॉर्ज कैटलिन का कहना है कि द थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स इज इटसेल्फ डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। वही जो मैंने अभी बताया कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो दो भागों में बटा है, एक पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि ये इन दोनों से मिलकर बना है पॉलिटिकल थ्योरी। और पॉलिटिकल थ्योरी जो आधारित पॉलिटिकल थ्योरी का जो बेस होता है वो सिर्फ नॉर्मेटिव नहीं बल्कि वो इम्पेरिकल बेसिस पर भी होता है, यानी कि नॉर्मेटिव के साथ साथ इम्पेरिकल भी होता है। नॉर्मेटिव नॉर्मेटिव का मतलब है कि वहाँ पर वैल्यूज की बातें होंगी, और इम्पेरिकल का मतलब है कि वहाँ पर फैक्ट की बातें होंगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? दोनों का कम्बिनेशन है। यहाँ पर हम फैक्ट्स की भी बातें करते हैं और हम वैल्यूज की भी बातें करते हैं, तो दोनों का कम्बिनेशन होता है पॉलिटिकल थ्योरी। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर वो दोनों होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जितने भी हैं वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ साथ वो फिलोसोफर भी होते हैं। अब हम समझेंगे कि नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। पहला है पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। कुछ थिंकर्स का मानना है कि बिना हिस्ट्री को समझे हम पॉलिटिक्स को नहीं समझ सकते। तो ऐसे व्यू पॉइंट रखने वाले, ऐसे जो भी थिंकर हैं, उसमें जो सबसे आगे हैं वो हैं जॉर्ज सेवाइन, यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री को जो मानने वाले हैं उसके एडवोकेट हैं जॉर्ज सेवाइन। इनका मानना है कि यदि हमें पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझना है तो हमें हिस्ट्री को समझना अत्यंत आवश्यक है। हिस्ट्री इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगला है पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलॉसफी। यहाँ पर वैल्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इसमें कुछ थिंकर्स का मानना होता है कि फिलोसफिकल एस्पेक्ट पर, वैल्यू के ऊपर, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट के ऊपर, इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। इसमें
जो सबसे आगे थिंकर्स हैं वो हैं लियो स्ट्रॉस, यानी इसके जो एडवोकेट हैं वो हैं लियो स्ट्रॉस। इसमें वैल्यूज के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यूज क्या होता है। वैल्यूज किसी इंडिविजुअल का बिलीफ होता है, उनका एक विश्वास होता है कि वो, देखिए वैल्यू क्या है, वैल्यू किसी इंडिविजुअल का बिलीफ है जो उनको मोटिवेट करता है, जो लोगों को मोटिवेट करता है एक्ट करने के लिए, यानी कि कोई एक्शन करने के लिए उसको मोटिवेट करता है लोगों। वैल्यू से ही हम निर्धारित करते हैं कि हमारा इम्पोर्टेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जब भी हम कोई पर्पसफुल एक्शन करते हैं तो उसका कुछ मोटिव होता है, तो जो वो हमारा मोटिव होता है वही हमारा वैल्यू होता है। तो वैल्यू को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सिंगल वर्ड में ये समझिए कि वैल्यू किसी इंडिविजुअल का बिलीफ होता है। तो सेकंड हो गया कि पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी, इसमें हम वैल्यू के ऊपर ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पर ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर इमेजिनेशन से रिलेटेड ज़्यादा बातें होती है। और इसके जो एडवोकेट हैं वो लियो स्ट्रॉस हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। कुछ थिंकर्स का मानना है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर होना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी का काम क्या होता है? पॉलिटिकल थ्योरी का काम होता है कि वैल्यू न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स थ्योरी को डेवलप करना। यहाँ पर जो भी थ्योरी हम डेवलप करेंगे उसको हम वेरीफाई कर सकें, उसको फैक्ट से जोड़ सकें। और इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो हैं आर्थर बेंटली, जॉर्ज कैटलिन, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट हाल। तो ये सारे इसके प्रोपोनेंट थिंकर हैं।